जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, जो कि आज की क्लास में हम पढ़ाएंगे मात्रक। आज की क्लास में हम मात्रक को समझेंगे और इसके बाद मेरी पहली क्लास जो कि मापन हो चुकी है, अब आया है मात्रक। तो इस क्लास में हम सबसे पहले जानेंगे मात्रक कहते किसे हैं, मात्रक की परिभाषा जानेंगे। सबसे पहले जो है मात्रक किसे कहते हैं, किसी भी राशि को मापने के लिए उसी राशि के एक निश्चित परिमाण को मान लिया जाता है। नहीं समझे आप? किसी भी राशि को मापने के लिए उसी राशि के एक निश्चित परिमाण को मान लिया जाता है। क्या होता है? मान लिया जाता है, तो मात्रक कहलाता है। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। मान लिया जाता है क्या? एक निश्चित राशि को। अब हम बात करते हैं मापन में। मापन क्या है? किसी दी हुई राशि को उसके मात्रक के तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं। मापन किसे कहते हैं भाई? किसी दी हुई राशि को उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं, जो कि क्लास 9th में हम बात करते हैं, क्लास 9th के बारे में और क्लास 10th के बारे में, जो कि ये काम आने वाला नहीं है। कहीं पर भी परिभाषा इसकी नहीं पूछते हैं, लेकिन हम अगर नोट बना रहे हैं तो उसमें लिख लेंगे समझने के लिए। तो हम अब बात करते हैं मूल राशियां, जो कि हम मापन में पढ़े थे। मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं, हमने बताया था। मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान, विद्युत धारा, पदार्थ का परिमाण, ताप, समय, ज्योति तीव्रता। ठीक, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। लंबाई किससे मापते हैं भाई? मीटर से। लंबाई किससे मापते हैं? मीटर से। द्रव्यमान किससे मापते हैं? किलोग्राम से। या द्रव्यमान मतलब भार किससे मांगेंगे? किलोग्राम से। विद्युत धारा जो करंट फ्लो होता है उसे हम किससे नापते हैं? एम्पियर से। किससे? एम्पियर से। अब हम पदार्थ का परिमाण किसे नापते हैं? मोल। पदार्थ का परिमाण मतलब क्या हुआ? जैसे हाइड्रोजन He हो गया, लिथियम हो गया, ये सब किससे मापते हैं? मोल से। किससे? मोल से। ताप किससे मापते हैं? केल्विन से। ताप केल्विन से। समय सेकंड से। ज्योति तीव्रता कैंडिला। ज्योति तीव्रता का क्या है सही मात्रक? कैंडिला है। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। ये सातों के सातों आप याद कर लेंगे। ये क्लास 11th में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th में नहीं है। इसका कोई भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास 10th में नहीं है। अब हम बात करते हैं जो कि क्लास 9th to 10th बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक। राशि सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति। ठीक, लंबाई का सीजीएस पद्धति में क्या होता है? लंबाई का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है? सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर पहला सी लिखा है ना, क्या लिखा है पहला? सी से क्या होता है? सेंटीमीटर। एफ से क्या होता है? फुट। एफ से क्या होता है? फुट। लंबाई का एफपीएस पद्धति में मात्रक क्या होगा? फुट होगा। यम से क्या होता है? मीटर। लंबाई का क्या होगा? एमकेएस पद्धति में मीटर होगा। ठीक, अब हम द्रव्यमान की बात करते हैं। किसमें? द्रव्यमान। दूसरे पे क्या आता है? सी तो लंबाई का हो गया, जी क्या होगा? ग्राम। जी से क्या होगा? ग्राम। यानी द्रव्यमान का सीजीएस पद्धति में ग्राम होगा। ठीक, एफपीएस में पी से क्या होगा? पाउंड। द्रव्यमान का क्या होगा? पाउंड होगा। और एमकेएस पद्धति की बात करें तो द्रव्यमान का क्या होगा? किलोग्राम। कैसे क्या होता है? किलोग्राम। ठीक, अब हम समय की बात करें तो समय सब में चाहे जिस पद्धति में पूछे सबका समय सेकंड ही रहेगा, क्योंकि देखिए आखिरी में एस 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 सब जगह एस एस लिखा है, तो इसका मतलब सेकंड ही होगा। आपको समझ में आ गया। अब हम बात करें लंबाई का मात्रक। लंबाई का मात्रक है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 100। कितने मिलीमीटर होते हैं? 100। 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं? तो 10 हेक्टोमीटर होते हैं। कितने हेक्टोमीटर होते हैं भाई? 10 हेक्टोमीटर। 1 डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं? 10। कितने मीटर होते हैं भाई? 10 डेकामीटर होते हैं। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान। अब
आपकी क्लास जो होगी सीधा क्लास 9 के बेस पे गति चैप्टर पर होगी। कहाँ पर होगी? गति चैप्टर पर, जो कि आपको बिल्कुल ही नीचे से समझाया जाएगा एकदम पूरा बेसिक से। ठीक, अब आपको मापन भी हो गया, मापक भी हो गए, ये दोनों बहुत ही बेसिक था, इसीलिए हमने बताया आप ये वाले टॉपिक को याद कर लेंगे। ठीक, और मापन में जो बताया होगा वो याद कर लीजिएगा बस, और बाकी कोई काम नहीं है। लेकिन हाँ, अब इसके बाद आएगा गति चैप्टर। गति बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को बहुत ही बहुत धन्यवाद। आप लोग देखिए जो मेरा क्लास है। ठीक, जय हिंद सभी बच्चों को।